Greetings ladies and gentlemen and welcome to Let's Talk No Sense। आज हमारे दरमियान तलहा गौरी मौजूद है। आपने अपनी आला तालीम इकरा यूनिवर्सिटी से हासिल की, उसके बाद मजीद तालीम हासिल करने के लिए वलायत चले गए और वलायत से वापस आए तो यहाँ पर एक वेडिंग फोटोग्राफी स्कूल खोले। वेडिंग फोटोग्राफी तला तो क्या वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी? कतई तौर पे नहीं, कतई तौर पे तो नहीं। फिर ये अफवाहें कैसी हैं? अफवाहें I've been to New York recently। ओके तो आला तालीम के लिए दोबारा अच्छा, आला तालीम के लिए। हाँ, वहाँ पे अब अगर किसी अमेरिकन काउंसलेट के बंदे ने ये देख लिया तो मेरा वीजा वॉइड कर देगा। तो वहाँ पे ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू अर्न इन डॉलर्स। Yes. मैं थोड़ा फोटोग्राफी एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहा था। आई वाज डूइंग फैशन फोटोग्राफी टू, एक चीज होती है इसको बोलते हैं TFP, टाइम फॉर प्रिंट या Yeah, टाइम फॉर okay. पोर्टफोलियो। There is only one word everybody knows with that starts with F. So अच्छा आपने सच बता दिया। ठीक है। तो टाइम TFP शूट्स में कर रहा था, फैशन ठीक शूट्स। अल्टीमेटली आप कब तक फैशन शूट्स TFP में करोगे ना, यू गॉट टू मेक मनी टू। मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार वेडिंग फोटोग्राफी की जो इंडस्ट्री है ना वो US में इज लाइक जाइगैंटिक, ह्यूमंगस एंड वेरी ल्यूक्रेटिव। समझे हो सारे? इट पेज यू रियली रियली गुड। Okay. तो मैंने फिर वेडिंग फोटोग्राफी मैंने सोचा यार चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस, क्योंकि अब मेरा मूड बना कि यार लेट्स मूव टू US फॉर गुड। ऑब्वियसली Okay. यू नो व्हाट आई मीन, जो Yeah, चल रहा है yeah, यहाँ पे I know. सबको लंबी लंबी बिल्डिंग्स बड़ी पसंद आती नहीं नहीं सर, लंबी लंबी बिल्डिंग की बात नहीं है सर, वहाँ पे गोलियां पसंद आती हैं। एग्जैक्टली। लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ आती वहां पर जाके आप 14 अगस्त मना रहे होते हैं, ठीक है, कल शादी करनी है गौरी के साथ यार, अपनी गाली मर गई है। अच्छा ओके, मैंने वहाँ वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट की थी जस्ट टू मेक अ फ्यू बक्स। Okay. But No, those were not few. Come on. Okay. More than a few bucks, yeah. Alright. तो यहाँ पर फिर वो एक बड़ी हलचल मच गई कि ओहो तला गौरी इज वेंचरिंग इनटू वेडिंग फोटोग्राफी। ठीक है। तो जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पे उनको थोड़ा बुखार भी आता है इस बात पे। बट एनी हाउ पाकिस्तान में वेडिंग फोटोग्राफी फिलहाल ना करने का मूड है, ना कोई इरादा है। Okay. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। हाँ जाहिर है, For now- या तो मजबूरियां होती हैं या तो शौक चढ़ जाता है ना, किसी चीज का भी नशे चढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुद्दत हो गई, लोग पूछ रहे हैं कि तलहा गौरी शादी नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? तलहा गौरी शादी नहीं कर रहा और तलहा गौरी की शादी नहीं हो रही में फ़र्क है। हाँ बट आई एम नॉट गोना टेल यू कि कौन सा वाला केस है। ओके सही है। कभी मोहब्बत हुई आपको? मुझे हर दूसरे महीने बाद होती थी जवानी में। जवानी में जब हमारी जवानी कोपले फूट रही थी ना, सही। तब हमारा लड़कियों से वास्ता नहीं था, क्योंकि जब आपने बोला ना आला तालीम इकरा से हासिल की ठीक है। है, तो इकरा से आला तालीम हासिल की फेज 2 में। फेज 1 में आला तालीम फास्ट से हासिल की थी। तो आई वेंट टू स्कूल तो you became too fast for this. फास्ट में स्लो कर दिया था। आई वेंट टू स्कूल फॉर इंजीनियरिंग फास्ट में। सही। तो और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियां नहीं होती, तो लड़कियों से वास्ता ही नहीं था। हाय, ये बहुत दुख है। तो थी लड़कियां, डॉक्टर बन जाते को एजुकेशन कॉलेज था, लड़कियां थी। सही। बट सिमिलैरिटी होती है कि 1000 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। सही। सुबह सुबह हम भी शेव करके नहीं जाते थे, सुबह सुबह वो भी शेव करके नहीं आती थी। तो उनकी मूछें, जो 4 लड़कियां थी उनकी मूछें हमसे बड़ी थी, वैसे बैठ के ताव देती थी। हाय हाय हाय। तो जब मैं इकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, थोड़ा काम वाम शुरू किया, आई स्टार्टेड अप माय ओन कंपनी। देन एक खूबसूरत हसीना से वास्ता पड़ा हमारा और हमें हो गई उसने मोहब्बत। मुझे बता दिया। उसने मूछों नहीं मैंने कहा ना खूबसूरत हसीना। आपकी मुझे चलो चलो। तो हमें मोहब्बत हुई ये सही। और वो मोहब्बत में कामयाबी हासिल करने में आज 12 साल हो गए। लेट्स सी। नहीं तो उसने ऐसा कहा क्या कि आपने इंतजार किया? Apparently we didn't get married, Okay. and one thing led to another. It's been Okay. 12 years I've been But single. has she got married? You're not gonna tell that. Nope. See, I know that. मुझे मालूम था, ये कभी कुछ ना कुछ तो पर्सनल रखना पड़ता है ना, तो सब ताकि आप लोग इंतजार करें ना, जिस्तजू तो रहनी चाहिए। सब बताने की बातें नहीं होती, कुछ दिखाने की भी होती है। हाँ, तो जब- so guys, wait for it. सही है। ओके। अच्छा यार मुझे बात बताएं, आप गए इधर न्यूयॉर्क, वो कोई फेस्टिवल था उसका फोटोग्राफी का, ठीक है, न्यूयॉर्क का। वहां पर व्हेन यू केम बैक तो लोगों ने मतलब अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि जी इस बंदे की तो डिग्री फेक है और पता नहीं क्या क्या। सो आपके रिएक्शंस, व्हाई?
Why did they say so? अच्छा जी, फेस्टिवल नहीं था, that I went to a film school. Okay, Technically, I went to a film school for a photography diploma program. All right. जितने लोग fraternity के हैं, photographers जितने हैं, videographers जितने हैं, वो सब जानते हैं that there's a school called New York Film Academy. Okay. NYFA. सही. तो वैसे उसका नाम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी है, बट उसके कैंपसेस पूरी दुनिया में है. सही. ठीक है. So we don't have that in Pakistan here? Not in Pakistan, but we do have one in India too. अच्छा. Yes, इंडिया में है, यूएई में है, कतार में है. कतार वो गोरे बोलते हैं तो हमें भी आदत पड़ गई कतर में. हाँ, ऐसे ही होता है. सब ऑस्ट्रेलिया. और अगर किसी ने वो कॉल सेंटर में काम कर लिया तो कतार, you know, yeah, okay, that makes sense. ये मेरी भी अंग्रेजी में आपको थोड़ा भी दिखेगा कि I've just recently came back. पता चलता है. पता चलना भी चाहिए. यार वो नहीं लेकर आया वो साथ वो मिनरल वाटर की बोतल. हाँ, क्योंकि अमेरिकन है, पानी रास नहीं आ रहा पाकिस्तान का. I went to New York Film Academy for a photography diploma program. वापस में आया, उसके बाद started working here. एक साल काम किया. फिर हुआ ये कि कुछ ना हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कि किसी को दिखता है कि बहुत फास्टली ऊपर जा रहा है, बहुत स्विफ्टली ऊपर जा रहा है, तो थोड़े जेलस हो जाते हैं. तो थोड़ा सा ऐसा हुआ. तिलिस्मी कीड़ा is very important. तिलिस्मी कीड़ा, I like it. तो वो कुछ लोगों को हुआ. फिर अपेरेंटली हुआ ये था कि इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे और उसमें हम कुछ गोरे बुला रहे थे. सही. न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के मेरे इंस्ट्रक्टर से मैंने बोला यार कम ओवर, मैं आपको पाकिस्तान भी घुमाऊंगा, हम कुछ वर्कशॉप्स भी करेंगे. वो मैं चाहता कि यार एक फेदर इन हैट हो मेरे लिए कि मैंने इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुला के यहाँ वर्कशॉप्स कराई हैं फोटोग्राफी की. जब वो हुआ तो जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम थी मुझसे, जो लोग नाखुश थे मुझसे, उन्होंने एक फैला दिया कि यार ये तो स्कैम है, कोई गोरा नहीं आ रहा. कुछ तो करे. वो मुझे याद, वो मूवी क्या नाम था वो मूवी का, आशिकी 2, वो याद आ गई ना, वो पानी की थैली मारना इम्पोर्टेंट है. यस. अच्छा, मैंने वो मूवी नहीं देखी. हाँ, यू शुड वॉच इट. यू नो उसके अंदर भी है, वो बंदा सिंगर होता है, यू नो समबडी आउट ऑफ द ब्लू. दैट सेम मूवी ना, रो रहा. एग्जैक्टली, या. तो वो फिर एक बड़ा मेरे दोस्त हु टर्न इनटू नॉन दोस्त, वो पिला दिया है कि यार ये तो स्कैम है. कोई नहीं आ रहा गोरा, और ये तो लगा खुद एक स्कैम है, कोई नाइफा शाइफा नहीं किया था ये, और जो बोला है ये वो ब्ला 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 ब्ला. बट वो जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे. जाकर आगे साई हैं, मार सके ना को. अच्छा, वो मुझे बताएं कि फिर आपने मेरे ख्याल में निपुण को और रॉबर्ट को भी बुलाया, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो कहने लगे लोग जी 1500 रुपए का स्कैम कर रहे हैं. ये क्या सीन था यार? वो ऐसा था कि मेरे पुराने एक फोटोग्राफी के उस्ताद थे, तो मैंने फोटोग्राफी की जर्नी मेरी उनसे. सॉरी, मुझे एकदम से याद आ गया, मतलब 1500 सीरियसली 1500. यस. तो जो मेरे फोटोग्राफी के उस्ताद थे, फोटोग्राफी की शुरुआत, मेरी जर्नी की शुरुआत उनसे हुई थी. ऑल्दो उन्होंने कुछ सिखाया नहीं मुझे, बट ही एक्चुअली लेड मी इनटू दिस. ओके. फिर बाद में आई स्टार्टेड टीचिंग फोटोग्राफी and I somehow became more popular than him. Yeah, he's wearing that. He's wearing Tala Ghori photography school. Cool. तो वो थोड़ा जेलस हो गए थे और उन्होंने वो फिर फैला दिया कि यार कोई गोरा शोरा नहीं आ रहा और कोई फॉरेन स्पीकर्स नहीं आ रहे. निपुण वाज फ्रॉम इंडिया, ही वाज कमिंग फ्रॉम यूएस दो, बट ही इज एन इंडियन. अच्छा. रॉबर्ट गिरहार्ड ने मुझे फिल्म फोटोग्राफी पढ़ाई थी नाइफा में. तो रॉबर्ट के साथ भी वही वाले वर्ड लगा दिए. गिरहार्ड. अच्छा, ओह सॉरी. गिरहार्ड. ठीक है, सही. तो वो फिर एक बड़ा स्कैम, बड़ा एक मुहिम चली थी, एंटी तलहा गौरी मुहिम के. अच्छा, ये दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. हुआ ये था कि we went to a photography workshop organized by a renowned camera brand. I'm not going to name it because they are my friends now. They were my friends back then too, but they had their reasons to do this, जो मैं आपको बताने लगा हूँ. वहाँ पर हम गए और जब तलहा गौरी साहब एंटर हुए ऑडिटोरियम में तो 200-250 लोग बैठे हुए थे. वो सब खड़े हो गए क्योंकि I was pretty popular. I still am popular. क्या बात? I still am popular, but I was pretty popular back then too. वो सब खड़े हो गए मेरे लिए, सिर्फ मिलने के लिए मुझसे. वो मेरा ये ईगो बूस्ट तो भाई, और वो तक के भारी जाते हैं. फुल चौड़े ना. और हम ना ऐसा चौड़े और 250 किलो के हो गए हमारे. हम जनाब गए, हम सबसे मिले. और वो जो स्पीकर था वो थोड़ा ओवरवेल्म हो गया कि यार ये क्या सीन है, मेरे लिए तो कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसके लिए कौन खड़ा है, कौन गंजा. उस वक्त भी गंजा. हाँ, गंजा मतलब आप भी. I've been bald since last 8 years I believe. 8-9 years. वो इवेंट तो हो गया.
मेरे स्टूडेंट, क्योंकि मुझे वो सब खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेजरली मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 200 पार्टिसिपेंट्स में से 180 मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। वो खड़े हो गए थे मुझसे मिलने के लिए। बाद में मुझे उस कैमरा कंपनी से फ़ोन आया कि यार तला भाई आप ना नेक्स्ट इवेंट में मत आना। मैंने कहा हैं क्यों 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 मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते नहीं यार वो आप आते हैं ना तो आपकी आवाम आती है तो वो ना थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाता है। ओके, अब ईगोइस्टिक तो हम सभी होते हैं। हाँ, मैंने एक SMS किया। I'm really surprised why such nature. मैंने नहीं, खैर वो उस वक्त मेरी ईगो ट्रिगर हो गई ना। हाँ। मेरा ईगो हर्ट हो गया। नहीं, उनकी भी तो उसके बाद आपकी भी उनकी नहीं हुई, वो दे हैड रीजंस ऑब्वियसली। देखिए मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं हूँ। अब एक स्पीकर बाहर से आया हुआ है दुबई से, ही इज़ अ वेरी नोन फोटोग्राफर, और उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, और तला 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 सर सेल्फी सर सेल्फी सर सेल्फी सर सेल्फी, और फिर वो उसके बाद टी जी चिल्ला रहे हैं सब। And you call those people? You yourself? No. You invited or somebody It was an open event for all the photographers Same. of the city. So Okay. everyone showed up. Apparently, 90% of the photographers in this city are my students. हाँ, तो मेरे पास भी एक लौंडा है, ठीक है, आपका स्टूडेंट है, नरेंद्र सिंह साहब। लौंडा पीछे बैठा हुआ अभी। सही। तो उन्होंने बोला यार ये ऐसा होता है कि आप ना वो मेरी प्रेजेंस से ना इवेंट सबोटाज हो जाता है। हमारी ईगो हर्ट हो गई, हमने सारे स्टूडेंट्स को एसएमएस कर दिया, मैंने कहा नेक्स्ट इवेंट में कोई नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट इवेंट नो वन शोड अप। Really? यस, वो पूरा ऑडिटोरियम खाली पड़ा हुआ था। मतलब आपने भी ये दिखा दिया अपनी वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल पावर। ओके, सही है। तो वो फिर वो ईगो हर्ट हुई थी, अब वो ईगो फुलफिल करनी है। हाँ। मैंने बोला अब तुम देखो, गोरा बुलाते हो ना तुम लोग, अब मैं गोरा बुलाऊंगा, अब मैं गोरा बुलाऊंगा, तुम लोग फ्री में इवेंट कराते हो, मैं पैसे लेके कराऊंगा। तो मुझे एक बात बताएं, आपने तो ये इसके ऊपर बकायदा फिर वीडियोस बनाई और वो अपने वो क्या कहते हैं शवायद देना शुरू कर दिए नवाज शरीफ की तरह। क्या मतलब क्या ये पीएमएलएन के साथ बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है पीएमएलएन से? उन दिनों नवाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल हुई थी। हाँ, वो बैठ he के did the same thing. तहमीदें बांध रहा था। शुक्र ये नहीं बोला मुझे क्यों निकाला। तब तक उसको निकाला नहीं गया। तो अपेरेंटली इत्तेफाकन हो गया ये कि जब मुझ पे सारे इल्जाम लगे और मुझे फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पेज पे लोग आगे मुझे गालियां बक रहे थे। जो लोग मुझे जानते भी नहीं वो भी आगे गालियां बजाते, ओहो गंजे हो गई तेरी गंदी, हो गई तेरी गंदी। मैंने कहा ये तो जानते भी नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों बोल रहा है मेरे लिए और क्यों ही इज हेटिंग मी। तो मैंने एक वीडियो बनाई कैमरा करके, मैं कैमरा के वीडियो बनाई, मैंने कहा थोड़ी सी इज्जत ही कर लो, तुमसे बड़ा हो खबीस हो। तो वो कोई 30 मिनट्स की वीडियो इंटरनेट पे, इट ब्रोक द इंटरनेट। अपेरेंटली वो इवेंट हुआ, इवेंट में वी गॉट स्पॉन्सर्स, मेजर स्पॉन्सर्स ना, इतने मेजर स्पॉन्सर्स कि वो जो नरेंद्र सिंह हमारे स्टूडेंट हैं, तब वो हमारे स्टूडेंट थे, हम बैठे हुए बातें करते थे कि यार इतने पैसे आएंगे तो हम वो वाली गाड़ी लेंगे, वो 4 मिलियन की है, यार नहीं वो वाली गाड़ी लेंगे वो 3 मिलियन की है, फिर वो इतने पैसे इतना खर्चा करेंगे, इतने पैसे इतना खर्चा करेंगे। और मुझे एक फोन आया, कहते हैं तला साहब अभी मोटरसाइकिल की किक मार के आए। वो जो स्पॉन्सर्स उनका फोन आया कि तला साहब वी आर योर फ्रेंड्स, वी रिस्पेक्ट यू, बट एज अ ब्रांड वी कांट बी विद यू राइट नाउ बिकॉज आप गंदे हो चुके हो। मैंने कहा ओह शिट, वो जो सपने थे ना वो छन से टूटा कोई सपना। हाय ये भी अच्छा है। फिर वो ईगो आपको फुलफिल करनी होती है ना, ईगो फीड तो करनी होती है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, पैसे लेके कराऊंगा, मैं स्टूडेंट से पैसे लूंगा। मैंने पार्टिसिपेंट्स को बोला, मैंने कहा 1500, मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार इतना 1500 का स्कैम करूंगा मैं, 1500 रुपए फीस दो, आके वर्कशॉप अटेंड करो। 1992 में तो नहीं था वी वर ऑल सोल्ड आउट। तो वो पूरा ऑडिटोरियम वाज सोल्ड आउट, बल्कि इतना सोल्ड आउट था कि बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स है, बच्चे बोल रहे हैं जो पार्टिसिपेंट्स है वो जमीन पे बैठे हुए थे, और इट वेंट रियली ग्रेट, अमेजिंग हुआ। और वो उसके बाद पे मैंने कहा यार गोरे को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम गोरे से कम नहीं है। गोरे हमारी गुलामों वाली सोच नहीं जाती ना। मैं सच्ची बात बताऊं, लिटरली हमें लगता है कि अगर कोई गोरी चमड़ी का है, ठीक है ना, तो वो साहब है, ठीक है, अगर उसको अंग्रेजी आती है तो वो साहब है, ठीक है। हमारी गुलामों वाली सोच नहीं जा रही, और जब तक ये नहीं जाएगी ना हम लोग दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रू। तो फिर हुआ यही ना, फिर मैंने कहा हम कोई गोरे से कम थोड़ी है, गोरा हमें बुलाएगा भाई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। 2016 उसके फौरन बाद Sony hired me as a brand ambassador for them. Wow. Oh, that was a big deal, big deal. Yeah. And then I got a call from Philippines.
Okay. फिलीपींस से कॉल आई, उन्होंने बोला इज दिस तला गौरी, मैंने कहा यस। नहीं नहीं सही तरह से बोला ना, हाँ, जो जैसे बोला तो समझ आया। you photographer, we see you, yes, you come, we do beauty pageant, you judge. Wow. Okay. And then you got into fashion photography, or before you I were been just doing saying? fashion photography previously Okay. too, but this thing it actually got me into this. Wow. उन्होंने बोला आप ब्यूटी पेजेंट हो रहा है, आप आ जाएं। मैंने कहा ओके, क्या यार करना है? यकीन करो कहते मुझे भी हैं, साथ ले जाते, इतना मजा आता है ना। I know those round, वो जो एक आता है वो ना छोटे कपड़े पहनने वाला भी, वो मतलब हाँ, छोटे छोटे कपड़े। yeah. तो मैंने कहा आते हैं भाई, क्या करना है, फोटोग्राफी करनी? कहते हैं नो यू कैन, यू जज। ओ Really? मेरा खर्चा कितना होगा? तो नो 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 नो, यू कम, यू स्टे, वी पे। Wow. फिलीपींस 18 दिन, 3 आइलैंड्स, 18 खूबसूरत लड़कियां हैं, 18 खूबसूरत हसीन लड़कियां, 18 डिफरेंट मुल्कों से। And every day seeing them in different clothes. You don't want to see them. Your job is to like keep an eye on them. See them. Like Doesn't mean really you're see judging them. them. और वो जज Yeah. ब्यूटी पेजेंट्स जज ऐसे करते हैं। I knew jack shit about beauty pageants. Okay. सिर्फ इतना पता था जितना मैंने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स टीवी पे। हाँ वो तो या और उसके बाद मैंने गूगल खोला, मैंने कहा ब्यूटी पेजेंट में क्या क्या होता है, जज को क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था। हाँ सही और जज को क्या क्या करना पड़ता है, सही है। जो आप सोच रहे हो उसके अलावा सब करना पड़ता हाँ मैं पहुंच चुका था, बिल्कुल कमरे से बाहर निकाला था, कमरे से बाहर निकाला। है। उसके अलावा सब करना पड़ता है, इतना ठीक कुछ है। कि आप सुबह खुद भंगी है बेशक, आप पीजीए से बैठे हुए नाश्ते पे, बट जो ब्यूटी पेजेंट की कंटेस्टेंट है वो सुबह उठेगी, तैयार होगी, वो उसका दो चक्कर breakfast लगाएगी का- आपके इर्द गिर्द। ना 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 ना, अच्छा। उसका ब्रेकफास्ट का एक ड्रेस है, वो ब्रेकफास्ट का ड्रेस पहन के आएगी, आपने देखना कि इज शी ड्रेस प्रॉपर्ली, इज शी ईटिंग प्रॉपर्ली, उसने कांटा जो है उल्टा हाथ में पकड़ा है या सीधा हाथ में पकड़ा है। हम Really? पाकिस्तानी है ना, हम अगर उल्टे हाथ से खाना खाएं तो हम तो काफिर हो जाए। हाँ। तो कांटा उल्टे हाथ में ही पकड़ते हैं। फोर्क कौन सा वो हाथ तो में पकड़ा obvious सी बात है, डेजर्ट कौन से क्योंकि स्पून से खा रही है, अंग्रेज टिश्यू पेपर इस्तेमाल करता है। डेजर्ट कौन से स्पून से खा रही है, शूज कौन से पहने, फिर जो ब्रेकफास्ट में शूज पहने वो लंच में तो नहीं पहने, जो लंच में पहने वो गाला में तो नहीं पहने। वही 18 दिन 18 डिफरेंट एक्टिविटीज, वी हॉप 3 आइलैंड्स इन द फिलीपींस, Wow. मनीला, कगियान डिओरो, तीसरा पता नहीं कौन सा था, अजीब सा नाम था। पतीसा नहीं ओके मतलब हमारे लिए तो पतीसा इज फाइन। एंड ओहो अमेजिंग। मुझे फिर और ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 फेदर्स बताए, इसके अलावा तो बहुत I know I'm excited. Yeah. Well, maybe off the record. कुछ। अच्छा सही है। तो ये तो मतलब आपके ये सारी ये इंटरेस्टिंग सी एक वो वाली एक्टिविटीज जिनके बारे में people really want to know and now they know it. अच्छा मगर you've been through a lot. Okay, well now while you were telling me तो पता चल रहा था कि मतलब amazing सी चीजें। तो you've got you've spent a lot, okay, like financial efforts और सब कुछ। तो how tell us more about your journey, like from the day one to this. फाइनेंशियल स्पेंडिंग नॉट एज मच, बट फाइनेंशियली स्ट्रगल की है। नहीं मुझे मालूम है, मुझे तो ये भी पता है कि रक्षा चलाते रहे। क्या ये सच है? Yes. Really? Yeah. Okay. देखो फाइनेंशियल स्ट्रगल में ये नहीं बोलूंगा कि मेरा बाप बहुत गरीब था, हाँ। मैं बहुत गरीब था, ऐसा नहीं था। नहीं अगर मैं नया गड्ढड़ होता तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, वो एक इंडियन मीम है ना, मैं गरीब हूँ, ऐसे हालात नहीं थे, खैर अल्लाह का शुक्र। बट हुआ ये था, फास्ट के बाद इकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। आई हैड अ कंपनी ऑफ माई ओन, आई रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वी यूज्ड टू डू मार्केट रिसर्च सही। AC नेल्सन के साथ दूसरे ब्रांड्स के लिए, प्लस माई आई हैड लाइक बिग क्लाइंटल, उसमें माइक्रोसॉफ्ट, एंग्रो, मोर्टीन, मोबिलिंक। तो क्या मोर्टीन की मच्छरों की फोटोज खींचते नहीं, थे? उनकी कैंपेन्स करते थे, Okay. तो दैट वाज रियली गुड। Okay. बट वन थिंग लेड टू अनदर, मैंने कहा था ना मोहब्बत हुई आपको, हाय। मोहब्बत में नाकामी हुई। शाहरुख खान की फिल्में इतनी देखी है ना कि अगर आपको मोहब्बत में नाकामी के बाद बर्बादी नहीं आई ना, तो आपकी मोहब्बत अच्छी सच्ची नहीं थी। क्या बात। तो मैंने कहा अब तो बर्बाद होना है यार। तो फिर उसके बाद गाने गाने शुरू कर दिए। गाने वाली बात। आपको लगता है मेरी गाने वाली आवाज है? नहीं यार देखो, गाने वाली मेरी भी नहीं है, मगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बकायदा बोला सर सिंग अस अ सॉन्ग। मैंने गा दिया, उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी नहीं बोला। तो या तो कंपनी बंद हो गई। वो बंद हुई तो बड़े आई वाज इनटू अ लॉट ऑफ डेट। अब वो डेट पे ऑफ करना था और काम दाम था नहीं, प्लस थोड़ा वो होता है ना, अब आजकल तो फैशन है ना, अगर डिप्रेशन नहीं हो तो आप वोक नहीं है,
या आप ट्रेंड्स हाँ नहीं कर रहे, तो हमें आजकल तो वो रियलिटी शोज में क्या है, जिसने दिखा दिया मैं गरीब हूँ, मैं बूट पॉलिश करता हूँ, ये उस पे करता एक हूँ, बस फीचर वो बाकायदा है ना, फिर वो वायरल हो रही है वीडियोस ये वो। ओके, बट ऐसा खुद नहीं था कि खाने पीने की नौबत या मैं गरीब हूँ वाली नौबत नहीं आई थी। सही। बट पैसे चाहिए था बहुत सारे, क्योंकि डेट पूरा करना था। सही। तो वो डेट लिया भी वो ऐसे लोगों से था कि जो वापस वसूलने आते हैं ना घर आपके, हाँ। तो पैसे लेके जाते हैं, ठीक है। पैसे नहीं मिले तो कुछ तो लेके जाते हैं। कुछ तो लेके जाते हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इज्जत को तो डब्बे में संभाल के रखा हुआ था, ठीक है? सही है। तो ठीक है। इज्जत बच गई और हाँ मेहनत की। मेरी एक फ्रेंड है, मैं हमेशा उनको बहुत रिगार्ड देता हूँ। फ्रेंड तो नहीं, आई नो हर, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर इन इकरा यूनिवर्सिटी। अरूप, थैंक यू सो मच अगेन। मैं हमेशा जब भी ये बात करता हूँ मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। तो आई आस्क्ड कि यार कोई नौकरी दिलवा दो, उन्होंने एक जगह नौकरी दिलवाई और वो भी बहुत अच्छा सीन हुआ। फिर एक जगह से कॉल आ गई, हबीब यूनिवर्सिटी का एक फिलांथ्रपी प्रोजेक्ट था मलीर में, कि सर आप पढ़ाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा ये बिल्कुल पढ़ाएंगे। वहाँ पे भी जॉब आ गई, लेकिन मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना यार। तो फिर मैंने 4 महीने रक्षा चलाया। मैंने सोचा मैं डायमंड का बिजनेस करूं। मैं लाल चंदन का बिजनेस करूं। मुझे कान नहीं मिली मुझे कान नहीं मिली डायमंड के नाम में डायमंड का बिजनेस करता। सही। बट हाँ, तो वो मैं जब भी कहानी सुनाता हूँ ना, लोग बोलते हैं वाह इतनी स्ट्रगल किया आपने। ऐसा नहीं है, इतनी स्ट्रगल नहीं किया है। वो बड़ा एडवेंचरस टाइम था। और अभी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, जैसे अभी आई जस्ट रिसेंटली कम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क। वो जब होता है ना ये अमेरिका से है, अमेरिका से, ये तो हाँ, अमेरिका से इसका मतलब बड़ा पैसा है, अमेरिका गया है। इवन माय पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दिस। मैं सिर्फ 4-5 लोग जो मेरे ऑफिस के लोग, अब तो पता चल जाएगा, नहीं बताना। अब पता चल जाएगा, उनको पेरेंट ही पता लग ही जाएगा। मैं क्योंकि मैं वापस आया हूँ तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आप, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी अच्छी है, तो कुछ घर वालों के लिए जो किचन मनी है और जो अम्मा पापा का रिटायरमेंट बजट है वो अलग पड़ा है। तो आई डोंट टच इट अनलेस एंड अनटिल कोई मौत वाकई हो रही हो ना, तो देखेंगे, वरना आई डोंट टच इट। तो जो मेरे अपने जो लिक्विड कैश था वो आई हैव बर्न्ड इट। अब मैं वापस आया हूँ तो अब वो खर्चे पूरे करने, अब 4-5 महीने गैप के बाद जब काम शुरू किया है तो काम वापस पिकअप में भी टाइम लगता है। बट मुझे इंस्टेंट मनी भी तो चाहिए ना, अभी सैलरीज पे तो पैसे अभी भी चाहिए। ओके, तो अभी जैसे अभी हुआ था कि मैं, नरेंद्र ने मुझे बुलाया कि ऐसे पॉडकास्ट करनी है, तो आपने फौरन से 2 लाख रुपए मांग लिए। भाई हमने दे दिए हैं, ठीक है ना, ऑन मैं टोपी करने लगा था क्योंकि अभी भी शूट चल रहा है। बट आई नीड अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे। ठीक है, लाओ भाई। तो मैं अभी ये हो रहा है कि जब मैं सुबह निकलता हूँ घर से तो आई गो ऊबर। यस, तो मैं अभी ऊबर चलाता हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 7 days एंड अभी भी He is a money making machine baby। देखो आई लाइक ड्राइविंग, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल और मजेदार लोग। तो प्लेन के ड्राइवर बन जाते हैं। आई हैव फ्लोन अ प्लेन टू। Really? Yeah. With these specs? Yes. Really? Yeah. And they allowed you? You can. नहीं वो तो सही है, मगर मैंने कहा कोई वो तो नहीं कि गेम के पैसेंजर प्लेन यार, an actual plane। I've gone to like I have flown off plane। मैंने फोटोग्राफी बोल रहा हूँ, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग की जो बेसिक ओरिएंटेशन होती है वो लिए, तो प्लेन उड़ाने तक की नौबत आई है कि मेरी ट्रेनर साथ में बैठी है, मैंने प्लेन उड़ाया है। आई थिंक नरेंद्र नोज अबाउट दिस। बट वो बात है जब आपकी जेब में पैसा बहुत होता है और यहाँ पर मस्ती बहुत होती है, तो आपको हरी सोचना, मस्ती आपकी हर जगह सही जगह पे लग रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी आई एम डूइंग दिस। वो एक्स्ट्रा बक्स आप पूरे दिन काम करते हैं। ऊबर इज, जो लोग देख रहे हैं, ऊबर इज रियली गुड मनी। Okay. As you know what, I know somebody who has done this. Yes. He's a photographer, pretty well known, और काम मिलता रहता है बंदे को। इसका नाम बता दो भाई, सबूत। लेकिन या बिलाल शेख बंदे का नाम है, मतलब वो उसने बाइक तक चलाई है। मतलब मेहनत है ना, अब रोना पड़ेगा ना, मतलब थोड़ा सा तो मेहनत पड़ेगा। नहीं लेकिन देखो इसकी आर नहीं करें, रंडी रो नहीं करें। मतलब आपने मेहनत की है ना, अपने लिए करें ना, मेरे लिए एग्जैक्टली आप करें, अपने लिए करें, मेहनत करें। बिल्कुल ऐसे। जब आप बर्नआउट नहीं हो, बर्नआउट होंगे तो जैसे आज बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो कल आप नहीं कर पाएंगे। आज इतनी मेहनत करें जितनी कर सकते हैं। मैंने सुबह 1 2 3 4 6 राइड्स किए, उसके बाद मैंने शूट किया एंड आई चार्ज्ड हिम अ लॉट फॉर द शूट। और अभी शूट चल रहा है और वो अभी रो रहा होगा, क्लाइंट रो रहा होगा यार आई पेड तला गौरी फॉर द शूट, और तला गौरी से चला गया। तो मैं उसको बोल के आया, मैंने कहा यू हैवंट पेड मी इनफ,
तो अब वॉइस शूट करेंगे, अब मैं जा रहा हूँ पॉडकास्ट में, आगे पॉडकास्ट खत्म करूंगा, आपके सामने उबर ऑन करूंगा और फिर आई एम गोना फाइंड अ राइड जो मुझे एटलीस्ट हाफ फिर तू मेरे घर तक ले जाए। व्हाई राइड अलोन माय सेल्फ जब आई टेक उबर राइड यार। वैसे भी मतलब कहते हैं अकेले के जा रहे हो तो पिछली वाली सीट पे कोई आके बैठ जाता है ना, कभी आके बैठ भी जाती है फिर तो और डर लगता है ड्राइव चलाते, फिर तो आई ऑलवेज टेक द लॉन्गर रूट। ओह शिट, अगर आप ये सुन रही हैं तो डोंट कम एंड सेट मैंने ये झूठ बोला है, ऐसा नहीं है। यू नो हू यू आर। यार वो एक एडवर्टाइजमेंट बनाई, मेरा दिल कर रहा था कि मैं गाऊं, अगर मैं गाऊंगा तो वो सारा मूड खराब हो जाएगा, बट क्यों ऐसा क्यों यार? ये ना एक्सक्यूज मी, ये हुआ ये था, मेरी बर्थडे थी और मेरे दोस्त जो है ना, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आए हुए थे घर पे एंड आई टुक देम आउट फॉर डिनर। और वहां बैठे मैंने कहा यार कुछ ना बड़ी बकचोदी करने का मूड हो रहा है। सही है। तो मैंने बोला यार टीजी क्या करें, मैंने अच्छा वो फेसबुक कर रहे थे हम लोग और उस पे एक्सक्यूज मी आप भी आ गए, मैंने कहा अबे यार इसको हायर करें, इसको हायर करते हैं। और उस वक्त हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है अली बलूची। अली बलूची ने वो ही था फोटोग्राफर टू, और अब माशाल्लाह उसने बराबर में स्टूडियो किया अपना, ही इज वेरी नाइस। तो अली बलूची साहब ने बोला टीजी, मैंने कहा हाँ, कहता यार जिंगल करते हैं, मैं बना जिंगल बना, ही इज वेरी फास्ट हियर। उसने बोला टीजी जिंगल जिंगल गौरी 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 फोटोग्राफी सिखाए पूरी। मैंने कहा डन। हमने वहीं से फोन किया हसन शेख को, मैंने कहा हसन भाई, कहता हाँ जी, मैंने कहा ऐड बनाना है, कहता बन जाएगा जी। मैंने कहा हसन भाई एक्सक्यूज मी आप भी स्टाइल, कहते बन जाएगा जी, ये देसी तो पैदा हुए हम। मैंने कहा हसन भाई इतना छिचोरा कर दो उसको कि बस आग लग जाए। उसने कुछ ज्यादा छिचोरा कर दिया, लगा दी सही, लगा दी उसने कुछ ज्यादा छिचोरा कर। बट उसके पीछे देखो, अगेन मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना कि अ फोटोग्राफर इज नॉट जस्ट अ फोटोग्राफर, ही इज एन एडवर्टाइजर, ही इज अ मार्केटियर, ही इज अ प्रॉपर फुल फ्लेज्ड बिजनेस पर्सन। उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी थी। Of course, I guessed it. लोगों ने उसके नीचे गालियां भी दी हैं, but the day that ad got released, सर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा सही। हाँ, लेकिन मैं बदनामी से नाम नहीं कमाया ना, मैंने एक नाम कमा लिया। और I actually used that ad to convert people into my students। अब कोई नया बंदा जब वो ad देखेगा ना तो वो बोलेगा ओ इसके पास कौन जाएगा, बट मुझे स्ट्रैटेजी पता है, बहुत लंबी हो जाएगी अगर फिर रूल लंबी तो वो स्ट्रैटेजी थी। और बाद में वो जो ऑडियंस जिसने वो वीडियो देखी, हम वो ऑडियंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको लिस्ट डाउन करते हैं और फिर अच्छी वीडियोस पोस्ट करते हैं। ऑब्वियसली माय कंटेंट इज रियली गुड। वो कंटेंट टारगेट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने वो वीडियो पूरी देखी है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है देखें, आपको फोटोग्राफी का कद्दू नहीं पता, यू हैव नो इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, बट आपका फ्रेंड है बिलाल शेख, आपका फ्रेंड है नरेंद्र, ये दो दोनों फोटोग्राफर्स हैं। आपने वो वीडियो देखी गौरी 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 गौरी, आपने बोला यार क्या चुतियापा मारा है इसने। आपने फॉरेन से जितने भी फोटोग्राफर दोस्त सबको टैग कर दिया, ये जितने भी दोस्त जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है उनको टैग कर दिया। आप मेरा स्पिल ऑफ है, यू आर अ बैड डेड, बट आपने 10 लोगों को टैग किया है, उनमें से 10 लोग दो वो वीडियो पूरी देखेंगे, पूरी। अब वो पूरी वीडियो देख ली नहीं, वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हो गया, वो बोलेंगे यार क्या फजूल ये, हम तो समझ रहे थे बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फिल्म मेकर है, बट अब आप स्पिल ऑफ हो गए। जो 10 लोग मेरा टारगेट ऑडियंस है उन्होंने वो वीडियो देखी और वो डिस्कस्ड हो गए, बट मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, नॉट मेरे पास, फेसबुक के पास। अब मैंने फेसबुक को बोला, मैंने कहा फेसबुक भाई ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस हैं जो लोग देखते हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये वीडियोस 50-60 जितनी भी हैं, अब ये वीडियोस दिखाओ उन लोगों को जिन्होंने गौरी पूरी देखी है 100%। देयर इज अ वे टू डू इट फेसबुक एड मैनेजर में। अब जिन्होंने वो कंटेंट पूरा देखा, अब उनको मेरा अच्छा कंटेंट दिख रहा है। मेरे पहले नहीं, this is what I do, this is what I teach, this is good, this is my job, I teach this। क्योंकि जब मैं as you know I run a photography school too, तो photography school में I don't teach photography only। पहले मैं आपको photography सिखाऊंगा, फिर मैं आपके aesthetics improve करूंगा, उसके बाद जब you become a photographer, तो अब तलहा साहब ने तो बहुत पैसे कमा लिए, millions माशाल्लाह, I make millions to a batch। तो तलहा फिर भी पैसे बचाएंगे, हाँ तलहा साहब ने तो बहुत पैसे बना लिए। अब जो मेरा स्टूडेंट है वो बोलता है टीचिंग मैं कैसे पैसे बनाऊं, तो हम बोलते हैं आओ बेटा दिस प्रोग्राम जो डिप्लोमा प्रोग्राम वी ऑफर, it has a marketing advertising module too। तो मैं बोलता हूँ अब आप फोटोग्राफर बन गए, अब you gotta do this to make money। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है सब वो हम सिखाते हैं उनको। सही। अच्छा ये मैं फिर दोबारा से बता दूं कि हमारा इन्वेंट किया हुआ एक राउंड है
जो अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी शो में किसी ने नहीं किया, एंड इट इज स्नेल स्पीड राउंड। जो जहन में वर्ड आए, मेरा कोई भी वर्ड बोलने के बाद स्लोली बोलना है। नहीं, अच्छा, फौरन से आपने मुंह पे मारना। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है शादी। शादी, जरूर जरूर। किसके साथ? किसके साथ? दो तरह की शादियां होती हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज। लव मैरिज करते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ। अरेंज्ड मैरिज करते हो आप किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ। तो मुझे लव मैरिज करनी है सोन। फिर भी विन विन सिचुएशन है, जिससे मर्जी करो। अच्छा, बेस्ट पेंटर। बेस्ट पेंटर गफूर भाई, जिन्होंने मेरा घर पेंट किया। So you're not into painting and all that? I'm not into painting and stuff. सही है। Okay, best location. Yet USA. Overall या कोई specific point? New Yeah, York. spot. New York. Of New York. I've lived in New York twice. Okay. Oh my God, Manhattan जबरदस्त। तो मतलब एस्थेटिकली तो चलो ठीक है, समझ आती है। मतलब मैन मेड स्टफ या जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं क्या? यार I don't find any difference। जो चीज़ आपको विजुअली भा रही है, आंखों को भा रही है, दिल को लुभा रही है, वो अच्छी है। हाँ, ये तो और न्यूयॉर्क, the people, the buildings, the architecture, again, sceneries too. गोरियां होती हैं गोरियां होती हैं यार, स्पेशली ऑन Okay. फ्राइडे नाइट्स एंड सैटरडे नाइट्स। Oh yes. जब सब तैयार होकर निकलती हैं। Miss it में। अच्छा, इंस्पिरेशन। यार इंस्पिरेशन, आई डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन एज सच। मैं बहुत सारे लोगों का काम देख के उसको इंस्पिरेशन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई नोबडी हैज इंस्पायर्ड मी टू डू स्टफ, बट जो लोग मुझे पसंद हैं, मैं उन लोगों का काम कॉपी करने की कोशिश करता था। टू स्टार्ट ऑफ विद फयाज अहमद इज अ लेजेंडरी। बोलने लगे थे, मुझे लगा। Okay. फयाज अहमद इज अ वेरी अमेजिंग फैशन फोटोग्राफर। अच्छा। और उनको देख के मुझे लगता था क्या तस्वीर खींची है इन्होंने, और मैं ऐसी तस्वीर बनाऊंगा किसी दिन। और मेरा दिन बन गया था, मतलब मेरी ज़िंदगी की वो अचीवमेंट मुझे फील हो रही थी कि वन डे आई सेंट हिम Okay. अ फोटो ऑफ माइन। I Okay. tried to replicate his You're style. wrong. My photo, no, not my photo, taken by me. तो वो मैंने उनको सेंड की और मैंने बोला फयाज भाई देखें। और ये तो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर बिजी। वो उस वक्त हमें रिप्लाई नहीं करते थे, तो हमें लगता था बहुत भारी हैं। अब हम जब रिप्लाई नहीं कर पाते तो हमें भी फील होता है कि यार इसको भी ऐसे ही लग रहा होगा यार भारी है। तो फयाज भाई मुझे कोई 5-6 मैसेजेस के बाद एक रिप्लाई करते थे। तब जब मैंने उनको वो पिक्चर भेजी, राइट एवन का मैसेज आया, एक्सेलेंट, ओ माय गॉड, ब्लोन। मैंने कहा ये अचीवमेंट है, गुरु के आशीर्वाद में दिया। तब तक मैं फयाज भाई से मिला नहीं था। तब तक जिस दिन मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला, मैं उनसे मिला तब मैं यूनिवर्सिटी में था। फयाज भाई को आई सॉ द फर्स्ट टाइम। अब वो एक आइडल है ना मेरा। मैंने बोला यार मैं तो पप्पी कर लूँगा इसको। ओफ। अगर इंस्पिरेशन बोलेंगे तो काइंड ऑफ ही इंस्पायर्ड मी। वैसे ऐसा कोई इंस्पिरेशन है नहीं, मोटिवेशन है। मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ों से, सबसे पहले तो मोहब्बत मोटिवेशन है। मोहब्बत यार मुझे लग रहा है रॉक स्टार से बंदा बहुत इंस्पायर्ड है। दूसरा मेरी माँ एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब थोड़े से पैसे आने शुरू हुए ना मेरे पास, तो आई थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग माई फैमिली। जब और फिर वो स्टार्ट ऐसे हुआ कि शुरू में तो हर बंदा करता है ना, घर में थोड़े पैसे देता है, तो माई मॉम फेल्ट रियली प्राउड ऑफ इट। शी डिडंट स्पेंड दैट मनी, वो जमा करती नहीं, बाद में अपेरेंटली वो मुझे ही देती है। मैंने सोचा फोटो बना के। और उसके बाद मैंने बोला चलो, हम ऐसे एक दिन बैठे हुए थे और टीवी पे कुछ सीन्स आ रहे थे, सीनिक व्यूज़ कश्मीर के इधर उधर के। मैंने कहा माँ कश्मीर चलना है? माँ ने बोला हाँ चलना है। मैंने वहीं से फ़ोन पे बैठे बैठे टिकट्स बुक की। मैंने कहा नेक्स्ट वीक हम जा रहे हैं। मैंने पूरी फैमिली को लेके गया और वो गाड़ी में बैठे हुए, जब माँ खिड़की से बाहर देखती थी ना, मेरा अम्मा और अब्बा दोनों जब वो खिड़की से बाहर देख के मुस्कुराते थे ना, और उनकी मुस्कुराहट देख के मैं बोलता था ज़िंदगी पूरी ख़त्म, इसके लिए पैदा हुआ था। और मेरे जो पैसा लगा है ना, लाखों रुपये बहुत एक्स्ट्रा मैंने स्पेंड किया, मेरा पैसा वसूल। तो सबसे पहले मोहब्बत, साइमल्टेनियसली माँ या फैमिली, माँ बाप दोनों ही, और पैसा 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 मोटिवेशन। ऐसा नहीं तो फिर क्या मोटिवेशन? आपका वॉलेट इतना मोटा हो ना कि आप पीछे टोई वाली जेब में रखे, बैठ नहीं पाए, आपको यूं बैठना पड़े। वो मोटा कैश से कार्ड्स में डाल लो, कार्ड इतने सारे हो आपके पास कि वो इतना वॉलेट भरा हो, आप यहाँ रखे तो आपको ऐसे बैठना पड़े। हाँ,
और है मेरा हाथ में पकड़ इतनी ट्रबल सही। अच्छा, फेवरेट फूड? Food is my favorite. There's no such thing as a favorite food for me. Food Food is in my general. favorite. Give me anything, I'll eat it. नशा है, खाना, नशा। I like food. मेरा एक दोस्त है, वो ही इज हैवी वेट चैंपियन भी है, तो वो मैं उससे बोलता हूँ, कहते यार कभी कोई नशा वगैरह, तो वो कहता है खाना एक नशा खाना क्या? खाना एक नशा है। यस, मोहब्बत भी एक नशा है और मैं वो नशा करना चाहता हूँ। करने के बाद ही हालत है। अच्छा ठीक है, स्टिल लाइफ इज लव for me, especially because I do a lot of portraits. Okay. Still photos as in still life is love. किसी वो बोलते हैं, मेरा बहुत कामिल यकीन भी है इस बात पे कि a good photograph is a photograph which tells the whole story. तो आपकी वो पिक्चर ऐसी हो कि एक तस्वीर पूरी कहानी सुनाता है, आप किसी को नरेट नहीं करना पड़े। एक मूवी भी है स्टिल लाइफ के नाम से, तो उसमें वो पेंटर होता है, ही इज ऑलवेज ड्रंक और वो पेंटिंग बनाता रहता है। समडे कोई बंदा आता है, उसको कहते हैं हम जी आपकी उससे देख के इंस्पायर हुए हैं, अब हम इसको डिस्ट्रक्शनिज्म का नाम देंगे। ठीक है, तो वो बेचारे की सारी पेंटिंग्स तोड़वाते हैं और उनको दोबारा से हैंग कर देते हैं, एंड देन पीपल स्टार्ट बाइंग इट, लाइक सीरियसली इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स की उन्होंने कर दी। या यू गॉट दैट राइट? या अच्छा, मॉडल? यस। Yeah, although I do fashion photography, but I'm not you don't want to take a name. It's all out. Doesn't matter. It's not like that. मैंने कहा ना मुझे मोहब्बत हुई थी एक ज़माने में, तो फिर स्पेशली फीमेल मॉडल्स, क्योंकि फीमेल मॉडल्स ही अट्रैक्ट करेंगी। You know what? ये मैं बात वैसे कर चुका हूँ उज़ैर अजीज के साथ। You know, I think there is nothing more beautiful than the woman's body. True. He agrees. मैं आपको एक बात बताऊं, देखें अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई या जितनी कहकशाएं बनाई हैं, उनमें से सबसे खूबसूरत ये कहकशां है। एग्जैक्टली। या दुनिया बनी आदम के लिए। एग्जैक्टली, उसके बाद वीनस भी तो बना है। जिसके लिए दुनिया बनी, सही, उसके लिए औरत बनी। हाय, देखिए खूबसूरती देखें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान पहले ही होगा कि बाद में इस तरह के आदम इसमें से निकालूंगा। मतलब शी इज गोइंग टू बी द सस्टेनर। क्या बात है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ फॉर ऑल दोज वुमेन हु आर लिसनिंग, मतलब ये सारी मस्ती अपनी जगह, बट सीरियस थिंग जो कि मैं अक्सर बोलता हूँ, आई हैव सेड दिस सेवरल टाइम्स टू माय स्टूडेंट्स, बट मैं कहता हूँ कि मर्द को कभी भी इस चीज का एहसास हो ही नहीं सकता कि एक टाइम पर एक जिस्म में दो दिल धड़क रहे हैं। मतलब ये ऐसी चीज है कि nobody else like we men can never have It's a miracle. that. Yeah, exactly. It's a miracle. उस फीलिंग को हम लोग कभी मतलब अपने अंदर अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकते। True. So you guys are a blessing and I love you. ठीक है ना अम्मी, वाइफ, बहने, बेटी सब, ठीक है, और बाकी बच्चों के लिए जानवर बनाए ना, इतने दुनिया में कितने जानवर हैं। हम बोलते हैं नहीं, हम लोग वैसे भी कह रहे थे नर और मादी या नर और मादा, जितनी भी जानवरों की स्पीशीज हैं सब में मेल ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप परिंदे ले लें, आप जानवर ले लें, फॉर एग्जाम्पल टाइगर। Yeah, a tiger is more handsome or more visually appealing than a tigress. Yeah. A lion is more handsome or more visually appealing than a lioness. Yeah. But मर्दों में, इंसानों में औरत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेरा बड़ा कामिल यकीन है इस बात पे। सर मैं तो इस पे मतलब 100% एग्री हूँ। दिस इज मोर लाइक, अच्छा इस पे तो खैर मुझे मतलब दिमाग में पता नहीं कहाँ से बातें आने लग गई हैं। ये जो शादी पे हालांकि आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है सवाल का, मगर ऐसे दिल किया सवाल पूछ लेते हैं, मतलब इतना एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है, बार बार शादी, बार बार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तो पूछ लेते हैं। सवाल है ये जो लड़का है घोड़ी पे बैठ के क्यों आता है शादी के लिए?
आपको किस पे बिठाना है उसको? Okay, alright, चलिए जी वापस आते हैं हम लोग। Okay, next word is loneliness. This is what I'm. Oh, you're feeling it. You're feeling it. Yeah. जी, continue करें। Yeah. Loneliness. Yeah. Bad. Bad. Really bad. Depressing. Depressing. Oh, yes. वो कहता है जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। उफ 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 उफ। मुझे एक बात बता, लोग कहते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में जो है ना रेट्स ज्यादा कर दिए, रेट्स गंदे कर दिए, ये क्या, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? लोग आपको भी इस तरह से कॉल्स करके कहते हैं कि क्या हो रहा है ये? अरे बाप रे, हम शुरू हुए मोहब्बत से आए, आंखों पे आए और होठों पे आए, अब वेडिंग फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफी रेट्स खराब कर दिए। हाँ किसने खराब कर दी? यार मतलब लोग कह रहे हैं। अच्छा देखिए, अब ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। Whenever I teach photography and I teach business to students, especially wedding photography business, so there's a strategy to get into a market. That strategy involves different pricing structures. सही। Me being तलहा गौरी, मैं एक चीज बात बहुत प्रीच करता हूँ कि पहले आप अपने काम के पैसे लेते हैं। सही। ठीक है, पहले आप अपने काम के दाम लेते हैं। जब आप थोड़े मशहूर हो जाते हैं ना, फिर आप अपने नाम के दाम लेते हैं। क्या बात है। आप जब आप if you are venturing into it, if you are getting into it, obviously you need to penetrate the market. Penetration कैसे होगी? कोई आपसे क्यों काम करवाएगा जबकि दूसरा बंदा सेम प्राइसेस ऑफर कर रहा है and he has a portfolio too. You don't have a portfolio on yourself right now. तो to penetrate आपको वो penetration pricing देनी, ऑफर करनी होती है। आप slashed off prices देते हो, which I teach and I preach. सही। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान तो नहीं बोलेंगे, इससे लोगों को लगता है नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिलाल शेख, क्योंकि सामने बैठे थे उनकी बात करते हैं। बिलाल अगर वेडिंग फोटोग्राफी में एंटर हो रहे हैं और वो बोलता है टी जी आई एम वेरी न्यू, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैं बोलूँगा ठीक है, स्लैश ऑफ योर प्राइसेस, आधे पैसे में काम करो, तुम्हें बेशक ब्रेक इवन ना करो, मार्कअप कम रखो, काम करो। उससे क्या होगा कि यार मशहूर हो जाएगा बिलाल। लेट्स अज्यूम कि बाकी फोटोग्राफर अगर 10 रुपये में काम करें, बिलाल 5 रुपये में काम करें। जो लोग 10 रुपये में काम कर रहे हैं उनको तकलीफ हो जाती है फिर इस बात कि यार ये 5 रुपये वाले लोग आ गए, और वो 5 रुपये वाले लोग कराची में अगर 1000 फोटोग्राफर्स हैं जो 5 रुपये में काम कर रहे हैं, तो अगर 1000 फोटोग्राफर्स हैं ना, तो 1001 मेरे सही, सारे एक प्लस ही हो जाएगा, सारे मेरे एज एंड मेरे स्टूडेंट्स हैं। सही है। और वो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर पॉकेट मनी। मुझे मसला इसलिए नहीं होता, या मैं जो अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनको मसला इसलिए नहीं होता क्योंकि जो लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं कि यार हम तो 5000 में या 5 रुपये में कराएंगे फोटोग्राफी, वो आपकी टारगेट मार्केट है ही नहीं। सही। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका 5 रुपये वाला क्लाइंट चला गया, इसका मतलब यू आर टैपिंग द रॉन्ग मार्केट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चार्जिंग 300,000 रुपीज़ फॉर अ डे फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, और किसी और स्टूडेंट ने वो 50,000 रुपये में कर दी, तो जिस बंदे ने 50,000 रुपये में करा ली रिस्क लेके कि यार नया बंदा करा लूँ, वो आपकी मार्केट ही नहीं है। आप अपनी मार्केट चेंज करें। तो बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक नहीं है इस बात से, और ख़ास तौर पर मुझसे चिढ़ते भी हैं कि तलहा जो है, तलहा अपने स्टूडेंट्स की वजह से मार्केट ख़राब कर रहा है। मार्केट ख़राब नहीं हो रही है, आप की टारगेट मार्केट गलत है। जो बड़े फोटोग्राफर्स है, वेडिंग फोटोग्राफर्स, जिनको प्रॉब्लम है इस बात से, वो इस बात समझें कि अपना टारगेट मार्केट चेंज करें। वो जो 5000 रुपये वाली वेडिंग फोटोग्राफी की ऑडियंस है, वो आपकी टारगेट मार्केट नहीं है। आप नीश को टारगेट करें। जो नीश है वो मेरे स्टूडेंट से काम ही नहीं कराएगी क्योंकि उनका पोर्टफोलियो नहीं है। सही है। ठीक है, और वो नीश छोटी है। मेरे स्टूडेंट्स के पास अभी बहुत मैसिव टारगेट ऑडियंस है जिसको वो जूस आउट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू क्लाइंब अप योर वे, you start doing for 5,000, then you do it for 10,000, then you charge 50, then you charge 100, then you charge end up being a 300,000 वाला photographer. This is how I did it. This is how everyone does it. जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, I didn't know jack shit about photography. I just had a camera just to show off. I had a camera back in 2007. I had a DSLR on me only because I could afford it, because I was making money. That's it. मुझे आती नहीं थी, और जब मुझे करनी थी, और स्पेशली फैशन फोटोग्राफी, लड़कियां किसको नहीं पसंद? लड़कियां नहीं पसंद हो ना को तो मसले की बात है, लड़कियां पसंद है उसमें कोई गलत बात नहीं है। सही। तो मैं तो फ्री में करता था।
जब फ्री में करते थे उसके उस जेब से पैसे लगते थे, मॉडल को पिक भी कर रहे हैं, ड्रॉप भी कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं और जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं। और उसको उसके बाद बोलते हो सामने बैठी रहो बस। फिर हम लोग आई स्टार्टेड चार्जिंग देम सही, बहुत छोटी अमाउंट, अपने काम के पैसे। जब दे स्टार्ट और फिर वो दे भी रही थी पैसे दे रहे थे मॉडल्स या क्लाइंट्स पैसे दे रहे थे। गुड यू क्लियर, मैंने भी पैसे की बात की। फिर वो पैसे बढ़ते रहे, फिर मैं काम अच्छा करा तो काम के पैसे लेते रहे। नाउ आई एम एट अ स्टेज, कितने 6 साल हो गए फोटोग्राफी करते हुए। नाउ आई एम एट अ स्टेज जब मैं काम के पैसे नहीं देता हूँ, मैं नाम के दाम देता हूँ। सही। मैंने ये सुना है कि आप अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते रहते हैं, मतलब फॉर लाइफ। अब कहते हैं जी आए सीखें, उसके बाद आई विल गाइड यू थ्रू आउट। व्हाई नॉट? गुड क्वेश्चन। आई एम अ पीपल्स पर्सन, मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करने में। और ऑब्वियसली देखो, माय स्टूडेंट्स आर नॉट माय स्टूडेंट्स हैव बिकम माय फ्रेंड्स। Oh yes, I mean that's what I've been believing, and I've been doing this with my students as well. Exactly. Yeah. हाँ, अभी नरेंद्र फॉर एग्जाम्पल जिनके स्टूडियो में बैठे हैं, ही इज़ माई स्टूडेंट, कुछ 6 साल पुराने, 7-8 साल पुराने, एंड वी स्टिल मीट अप। और मैं तो इतना शिदाई हूँ अपने स्टूडेंट्स का कि वी डू एन एनुअल डिनर एवरी ईयर जिसमें सारे पास्ट स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, एंड आई ट्रीट देम, मैं डिनर कराता हूँ। और जो लास्ट डिनर है उसमें आई हैड लाइक 900 गेस्ट्स। सोफा सीट्स ख़त्म हो गई, लोग खड़े हुए थे और खाना खाना कम हो गया क्योंकि 900 लोग हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, 900 लोगों का खाना बनवाया नहीं था। इट वाज लाइक अ वलीमा सेरेमनी, जो ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। तो आई लाइक टू माय स्टूडेंट्स और सपोर्ट किया था। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, लोग बोलते हैं कि यार तुम तो अपने लिए कंपटीशन पैदा कर रहे हो, तो मैं खुद एक फोटोग्राफर हो, तुम फोटोग्राफर्स पैदा कर रहे हो। आई चर्न आउट 70 फोटोग्राफर्स एवरी 3 months। वाओ। फॉर मी मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, मतलब so many photographers। देखो, we live in such a gigantic city, कराची, मतलब ह्यूमंगस सिटी। इसमें अगर 2 से 4 हज़ार अगर फोटोग्राफर्स आ भी जाएं तो ना, देखें, अगर हाँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई फोटोग्राफर मेरा स्टूडेंट मेरे लेवल पे आता है तो मेरा कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर मी वो हेल्दी कंपटीशन ही होगा, क्योंकि मैं बड़ा कामिल यकीन रखता हूँ इस बात पे कि उसका रिस्क उसका लिखा है, मेरा रिस्क मेरा लिखा है। बिल्कुल ऐसे। अगेन, कंपटीशन नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड मार्केट एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल जामा क्लॉथ पे 500 कपड़े की दुकानें। कल को फ़हीम साहब बोलते हैं कि यार मैंने भी कपड़े का कारोबार करना है, आपने एक दुकान और ली, 500 हो जाएंगी, क्या आपकी वजह से वो 500 दुकानों का कंपटीशन बढ़ गया? मार्केट एक्सपैंड हो गई, आपकी भी सेल्स होनी है और उनकी सेल्स में कोई फर्क नहीं आना है। दिस इज कॉल्ड मार्केट एक्सपेंड। ये सोच अगर हम लोग सीख जाए ना तो हम लोग एक दूसरे से जेलस होना बंद हो जाए। हाँ। छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत गिन के पाकिस्तान में कितने फोटोग्राफर्स होंगे, 5000 6000 जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, अच्छे से मेरा जो नॉन फोटोग्राफर्स हैं, मतलब जिनको काम भी, और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो एक्चुअली हु मेक मनी थ्रू दिस। आमतौर पे तो फोटोग्राफी हर कोई कर ही रहा है ना, डे जॉब्स हैं, शाम में निकलते हैं फोटोग्राफी कर लेते हैं, मैं भी करता हूं, मतलब वो मगर देखने के लायक नहीं होता। जो फुल टाइम फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत कम है, 3000 होंगे, बहुत करके 4000 होंगे, 5000 होंगे। छोटी सी कम्युनिटी है, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ग्रो करेंगे। हम लोग अगर कार्टेल करेंगे, अगेन मेरा इत्तेफाक नहीं है बहुत सारे फोटोग्राफर्स से कि हम लोग बीइंग फोटोग्राफर्स, हमने फोटोग्राफी को ही प्रोफेशनल इज्जत नहीं दी है। अलमिया है सर, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। और लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। एग्जैक्टली। मैं फुल टाइम फोटोग्राफर, ठीक है। आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जब मैं 2014 में यूएस से आया था, आई हैड लाइक $1,000 ऑन मी, विच इज़ अ लॉट, आई नो। उस वक्त 1 लाख रुपए बनते थे और मैंने बोला गाड़ी खरीदनी है, तो मेरी माँ ने मुझे 7 लाख रुपए उधार दिए थे, जिससे मैंने गाड़ी खरीदी थी। आई स्टिल हैव दैट कार, आई स्टिल ड्राइव दैट कार। इस बात को भी 8 साल हो गए, क्योंकि मुझे बाइक चलाना नहीं आती और काम करने के लिए आपके ऑब्वियसली यू नीड टू कम्यूट। अच्छा, फ्रॉम विद दैट $1,000, not 100,000, from that $1,000 which converted into 100,000 rupees, I started working. मैंने ज़्यादा की, खर्चे कम किए, पैसे बहुत बीचे, and I was able to buy a house of my own last year.
वाह 5 साल के अंदर कोई कराची का लौंडा अगर ये सोचे कि 5 साल में टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड बाइज अ हाउस इन 5 years, बहुत रेयरली होता है। Oh, yes. अगर मैं एक बहुत लाविश सा बहुत खूबसूरत सा घर खरीद सकता हूँ, दैट मीन्स कि आई मेड रियली गुड मनी। अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं तो बहुत स्टूपिड सा आदमी हूँ। आई एम अ वेरी रेगुलर गाय, मुझ में कोई एक्स्ट्रा, मैंने कोई ओवरली अचीव नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई मेड द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड कुछ लक चल गया, कुछ माँ की दुआ और कुछ इत्तेफाक वैसे हो गए, और फिर अगेन right decisions at the right time. Oh yes, that's wisdom. That's wisdom. So this is I'm a full-time photographer and this is such a lucrative business. I make alhamdulillah good money. Oh yes. जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आप क्यों नहीं कर? आप शायद मुझसे 1-2 लाख रुपए ज़्यादा तो कमाओगे। क्या मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आती नहीं है तो आप मेरे पास आए, मैं सिखाऊंगा आपको। होगी मार्केटिंग होगी सर। सही। ओके, तो he's been helping his students, और Narinder is a living example because you have dead students too. Okay, so I know a few of his students as well. He's a great personality और सारे students तारीफ करते हैं। ऐसा मैंने कोई student इनका देखा नहीं कि जो बोल रहा हो यार ये बंदा पता नहीं क्या है, कोई नहीं ऐसा करता। यही एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। ही इज मेकिंग मनी, ही इज गिविंग देम एग्जाम्पल एज वेल कि यार ये करने के बाद, ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसको सीखने के बाद तुम ऐसी जिंदगी भी गुजार सकते हो। बिल्कुल अमेजिंग। ठीक है, सो वी आस्क्ड हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन आई थिंक अब लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया होगा उस सवाल में, उसके जवाब में। So, ladies and gentlemen, once again, thank you very much for watching. This was Mr. Talha Ghori, owner, founder, and president and chairman of Talha Photography School. ठीक है, तला गौरी फोटोग्राफी स्कूल कर देना, थोड़ी सी प्रमोशन की तो होनी चाहिए। ठीक है, सो गाइज stay tuned, we're going to be coming back with similar, better and even more better content. Well, I think this was the best. ठीक है, so you take good care of yourself and see you soon.